Ford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 9, Constitution as a living document. Our next topic is characteristics of the method of amendment. जो अमेंडमेंट है जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. फर्स्ट, एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट. तो इंडिया के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट दिए गए हैं कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जिसको क्या संशोधित नहीं किया जा सकता. हमारी पार्लियामेंट जो प्रोसीडर आपको क्या है 3 टाइप्स बताए थे उनमें से किसी भी एक प्रोसीडर के तहत यानी वो अलग अलग डिवाइडेड है उसके तहत क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है. नेक्स्ट, अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. जो अमेंडमेंट बिल है संशोधन का जो बिल है यानी हम कोई भी चीज़ में संशोधन करते हैं किसी भी बिल के अंदर संशोधन करते हैं तो उसको पेश हम क्या है किसी भी हाउस में कर सकते हैं. ये कंडीशन नहीं है कि हमें सिर्फ पहले लोकसभा में करना है फिर राज्यसभा में करना. हम पहले राज्यसभा में भी कर सकते हैं फिर लोकसभा में कर सकते हैं. तो किसी भी के अंदर भी पार्लियामेंट के हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. आर्टिकल 368 कैन बी अमेंडेड. खुद आर्टिकल 368 क्या है, एक तो 368 के अंदर लिखा गया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं. दूसरा, खुद 368 के अंदर भी अमेंडमेंट किया जा सकता है यानी खुद इसके अंदर भी फेरबदल किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है. स्टेट हैव नो, इसको चेंज करने के लिए रिगिडिटी सिस्टम है यानी कि कठिन प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट की क्या है रेटिफिकेशन क्या है ज़रूरी है. नेक्स्ट, स्टेट हैव नो इंटीग्रेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की ये करेक्टरिस्टिक है, इसको हम कमी भी कह सकते हैं. करेक्टरिस्टिक के साथ ये क्रिटिसिज्म के अंदर भी पॉइंट्स आएगा कि स्टेट्स को किसी तरह का कोई राइट नहीं दिया गया है संविधानों के अंदर संशोधन करने का. ठीक है, सिर्फ कुछ ही भाग ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है स्टेट से आधे स्टेट की परमिशन की आवश्यकता है. बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर स्टेट्स को कोई ज़्यादा इंटेटिव नहीं है. नो टाइम लिमिट फिक्स फॉर रेटिफिकेशन बाय स्टेट. इसके अलावा जो स्टेट रेटिफिकेशन करते हैं हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं जिसके अंदर जैसे प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग है या इस तरह के जो क्या है थर्ड प्रोड्यूसर के अंदर रखे गए हैं या थर्ड टाइप के अंदर आते हैं उनके अंदर जिसमें 50% स्टेट की रेटिफिकेशन की ज़रूरत है उसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं रखा गया है कि वो 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ के अंदर क्या है रेटिफाई करके दे. इसके लिए कोई टाइम पीरियड की लिमिटेशन नहीं है. कई बार क्या है इसको एक लंबे समय तक क्या है स्टेट रख देते हैं. अगर मान लो कि किसी भी पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सरकार है और वो लोकसभा में मेजोरिटी है राज्यसभा में मेजोरिटी है लेकिन स्टेट्स के अंदर उनकी क्या है गवर्नमेंट नहीं है तो क्या है वो किसी भी इस तरह के अमेंडमेंट को पास करवाने में सक्षम नहीं होती है. नेक्स्ट है ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिगिडिटी. हमारे अमेंडमेंट सिस्टम की क्या है एक और कैरेक्टरिस्टिक से ये है कि ये लचीला भी है और कठोर भी है, फ्लेक्सिबल भी है और रिगिडिटी भी है. यानी इसमें कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल सिंपल प्रोसेस के द्वारा क्या है चेंज किया जा सकता है लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको काफ़ी मुश्किल से चेंज किया जा सकता है जिसमें ये कह सकते हैं कि आज तक चेंज आया ही नहीं है क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी पार्टी का सेंटर के अंदर और 50% स्टेट के अंदर क्या है गवर्नमेंट होना काफ़ी मुश्किल है. तो इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है यानी आलोचना की गई है. फर्स्ट, स्टेट्स हैव नो इंटीग्रेटिव फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये अभी बताया था. नो टाइम लिमिट फिक्स फॉर रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स. ये वही है कि इसमें क्या स्टेट्स के लिए टाइम वगैरह नहीं है इसलिए क्या आलोचकों ने इसका क्या है आलोचना की है, क्रिटिसिज्म किया है इसका या आप इसको डिमेरिट्स भी कह सकते हो. असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके अंदर प्रेसिडेंट को हम ये कह सकते हैं वैसे तो प्रेसिडेंट को पावर है ही नहीं. क्या है अगर लोकसभा और राज्यसभा ने कोई भी बिल पेश कर दिया है या दोनों ने पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकता है सिर्फ एक बार उनको दोबारा से उसके ऊपर विचार के लिए बोल सकता है. अगर दोबारा से वो दोनों पास लोकसभा और राज्यसभा पास करके उसको वापस भेज देते हैं प्रेसिडेंट को तो उसको सिग्नेचर करने ही पड़ते हैं यानी दैट इज़ कंपल्सरी. इसके अंदर क्या है प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं देगी. डिसएग्रीमेंट ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कई बार क्या है दोनों हाउसेज
के अंदर अगर डिसएग्रीमेंट हो पार्लियामेंट के, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, रुक जाते हैं। या अगर ये कहें कि दोनों हाउसेज अगर एक दल की मेजोरिटी हो तो वो डिक्टेटरशिप भी बन सकते हैं। अगर मान लो कई बार क्या लोकसभा में तो मेजोरिटी मिल जाती है, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट है, तो उसके अंदर हो सकता है कि उनकी मेजोरिटी आने के लिए क्या लगे, टाइम लगे। तो इस सिचुएशन के अंदर भी काफ़ी बिल अटके रह जाते हैं, यानी पास नहीं होते। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। इसके अंदर हमारे संविधान को कहीं पर भी प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा यानी पार्लियामेंट कभी भी इसके अंदर काफ़ी पार्ट्स के अंदर क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट सम नोटेबल प्रोविजन। काफ़ी प्रोविजन ऐसे हैं जो नोटेबल हैं, यानी कि उन प्रोविजन के तहत क्या है, डिक्टेटरशिप से ऐसी धारणाएं आ सकती है। जैसे कि हम 1975 की इमरजेंसी के अंदर देख चुके हैं, जिसके अंदर क्या है, पार्लियामेंट ये कह सकते हैं कि मेनली लोकसभा क्या है, अपनी मनमर्जी या डिक्टेटरशिप को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना सकता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स डिटेल के साथ भी दिए हैं। अगर मार्क्स के अंदर 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है कि एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 368 कैन बी अमेंडेड, स्टेट्स हैव नो इंटेंटिव फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई। नो टाइम लिमिट फिक्स फॉर द रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। इसी तरह इसकी क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं, स्टेट्स हैव नो इंटेंटिव फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यानी उसके अमेंडमेंट किसके अंदर, ओनली पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट को क्या है, कोई ज़्यादा पावर नहीं दी गई है। इसके अलावा क्योंकि इंडिया के अंदर जो फेडरल सिस्टम में आप पढ़ चुके हो ये बात कि इंडिया के अंदर क्या, फेडरल सिस्टम के अंदर क्या है, फेडरल सिस्टम तो अपनाया गया है, लेकिन इसके अंदर यूनिटरी पावर्स उनको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा दी गई, यानी हमारी सेंटर को क्या किया गया है, ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है स्टेट की बजाय। यहाँ पर कोई स्टेट्स क्या है, अपनी मर्जी से इसके अंदर क्या है, ऐड तो कर सकते हैं, यानी विलय तो कोई भी स्टेट इसका कर सकते हैं, लेकिन उसको बाहर जाना क्या है, काफ़ी मुश्किल है। यानी अमेरिका की सिस्टम की तरह हमारे यहाँ फेडरलिज्म नहीं है। असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो नथिंग अबाउट द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन इन द प्रेसिडेंट, मतलब इसके अंदर क्या है, किसी तरह की वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। कुछ रूल्स के अंदर तो क्या है, पॉकेट पावर रख सकता है, यानी 6 महीने तक रोक सकता है। बाकी इसके अंदर तो क्या है, अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो उसको क्या है, पास करना ही पड़ता है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे अमेंडमेंट सिस्टम जो है या मेथड ऑफ अमेंडमेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड क्रिटिसिज्म। ओके, थैंक यू।